देखिए, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में आप आए हैं तो संघर्ष के बाद एक चलते रहेंगे, लेकिन अगर आप विवाह को लेकर के परेशान हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप लगातार किसी संकट में फंसते चले जा रहे हैं, विवाह होता होता टूट जा रहा है, होते होते नष्ट हो जा रहा है, विवाह के रिश्ते तो आते हैं लेकिन तय नहीं हो पाते हैं, कन्फर्म नहीं हो पाते हैं और हर एक कारण की वजह से लेट होता चला जा रहा है विवाह, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी की सारी वीडियो आपको मिलती रहें, आप तक पहुंचती रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, एक बहुत बम्पर ऑफर मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं, मात्र एक हफ्ते के लिए। जो व्यक्ति भी इस वीडियो को शेयर करेगा 5 लोगों के पास और मेरा सब्सक्राइबर भी होगा, सब्सक्राइब किए होगा चैनल को, और फिर दिए हुए नंबर पर मुझे अगर वह मैसेज करता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे बात कर पाएगा और अपने सारी कुंडली के बारे में और अपने खास ग्रहों के बारे में जान पाएगा, आने वाला भविष्य कैसा रहेगा यह भी जान पाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक को कि कौन सी वह विशेष राशि है जिसके विवाह के योग 2026 में सबसे ज्यादा बन रहे हैं। साथ ही साथ इन चीजों पे भी हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कौन से वे ग्रह हैं, कौन से वे कारक हैं और क्यों इस राशि के विवाह के योग सबसे ज्यादा बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम कारण आपको बता दें, राशि का नाम आपका बाद में बताते हैं। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी, बीच में आपको राशि का नाम भी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने जब इनका पूरा चार्ट देखा, पूरा मैंने चंद्र राशि इनकी देखी, पूरी चंद्र कुंडली देखी, तो मुझे जो देखने में आ रहा है, इनके सप्तम भाव में चंद्र की महादशा चल रही है। सप्तम भाव में चंद्र की दशा जब पड़ रही होती है, सप्तम भाव में चंद्र की दृष्टि जब पड़ रही होती है, तो ऐसी स्थिति में आपके विवाह के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ रही है, सिर्फ चंद्र की पड़ती होती तो मैं इसको कम मानता, साथ में जो बृहस्पति की भी पड़ रही है। इसका कारण क्या होगा, कैसा जीवन साथी रहेगा, या इससे निर्धारित करेगा कि कौन सा ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि चंद्र की दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति स्वयं उसमें बैठा हुआ है, साथ ही साथ जो मंगल गोचर कर रहा है वह भी जो बहुत शुभकारी दिखाई दे रहा है आपके पूरे 2026 में। अच्छा, जो ये बृहस्पति बैठा हुआ है, इसके कारण 2026 में जिन इस राशि के जिनका भी विवाह होगा, उन सभी के जीवन में बड़ी खुशहालियां आएंगी, बड़े बड़े अच्छे कार्य होंगे, बड़ी बड़ी सफलताएं लेकर के आएंगे, धन का लाभ लेकर के आएंगे और एक के बाद एक आपकी सारी असफलताएं मिटती चली जाएंगी। तो यह जो राशि है, जो इनके ऊपर बृहस्पति की दशा पड़ रही है, चंद्र उनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसके कारण इनका जीवन साथी अत्यंत सुंदर भी होगा, सुंदर होगा, सुशील होगा। थोड़ा बहुत अनबन हो सकता है क्योंकि मंगल की जो इनके ऊपर गोचर कर रहे हैं, इसके वजह से थोड़ा बहुत शादी के शुरुआती दिनों में अनबन हो सकती है, थोड़ा झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, बहुत लंबे समय तक लेकिन चल नहीं पाएगा, बहुत ही कम समय में वह नष्ट भी हो जाएगा। तो वह जो राशि है, अब हम बता देते हैं उस राशि का नाम क्या है। जो वह राशि है, उस राशि का नाम है कुंभ राशि। जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि 2026 में आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। जो इतने लंबे समय से आपका बारंबार विवाह टल रहा था, जो कि खासकर अपने बच्चों के लिए विवाह देख रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत लाभकारी है क्योंकि 2026 में उनका विवाह संपन्न हो सकता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, बहुत भयंकर रूप से जो आपके ऊपर असर कर रही है। जैसे कि मैंने कहा कि चंद्र की दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति स्वयं उसमें बैठा हुआ है, मंगल का गोचर उसमें हो रहा है सप्तम भाव में, जिसके कारण आपके जीवन साथी के शादी के बाद शुरुआती दिनों पर कुछ रोगों का असर पड़ सकता है, कोई बीमारी का असर पड़ सकता है, जिसके कारण मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, मानसिक कारण बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत संयम रखना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको अपने ऊपर कहते हैं कंट्रोल रखना चाहिए, जिह्वा पर कंट्रोल रखना चाहिए, बहुत उग्रता नहीं दिखानी चाहिए, वरना क्रोध की वजह से आपके रिश्ते टूट सकते हैं, दरार आ सकती है। लेकिन लगभग मैं कह सकता हूं कि 95% चांसेस हैं कि इन लोग का विवाह हो जाएगा।
5% किसी अन्य कारक हो सकते हैं, कोई किसी पे करा धरा रहा हो, कोई किसी का न होने देना चाहता हो, पारिवारिक कोई कारण हो या फिर आपके शारीरिक कोई कारण हो, उसके कारण रुक सकती है। इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे। जय श्री राम, जय बालाजी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री राम।